मंदिर दर्शन से पहले माता बगलामुखी नामक शक्ति को समझ लेते हैं। सृष्टि के आरंभ में जब सर्वत्र सिर्फ ऊर्जा व्याप्त थी, जिसे सर्वव्यापक होने के कारण विष्णु कहा जाता है, वही ऊर्जा जब पदार्थ में बदलने लगी, अर्थात प्रकृति के पंच तत्वों का निर्माण होने लगा, तब तारे, ग्रह, नक्षत्र बनने लगे। किंतु ये सब स्थिर नहीं थे, यहाँ वहाँ कहीं भी गति कर रहे थे। इन सबको एक निश्चित स्थान पर या कक्षा में बनाए रखने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता थी, और वह शक्ति थी देवी बगलामुखी, जिसने स्तंभ की भांति सब खगोलीय पिंडों को निश्चित स्थान पर स्तंभित कर दिया। विज्ञान की भाषा में कहें तो यह गुरुत्वाकर्षण बल या चुंबकीय बल हो सकता है, किंतु पुराणों में इस शक्ति को प्रतीक रूप से देवी बगलामुखी कहा गया। ब्रह्मांड में कई शक्तियाँ काम कर रही हैं और पुराणों में उन्हें देवी कहकर उनके कर्मानुसार नाम दिए गए हैं। स्तंभन की यह विद्या ब्रह्मा, विष्णु, परशुराम, द्रोण और द्रोण से होती हुई दुर्योधन तक पहुंची। महाभारत के युद्ध के अंत में दुर्योधन जब सरोवर में विश्राम करता है, तो वो इसी विद्या के बल पर जल को स्तंभित कर देता है। गुरुत्व एवं चुंबकत्व बल दिखते नहीं हैं, किंतु उनका प्रभाव अनुभव होता है। इसीलिए इस स्तंभन विद्या को तांत्रिक क्रियाओं से जोड़ा जाने लगा। हिमाचल के इस माँ बगलामुखी के मंदिर को ऐसी रहस्यमयी तांत्रिक क्रियाओं के लिए भी जाना जाता है, जैसे मोहन, उच्चाटन, स्तंभन और मारण। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा भी कहते हैं, इसलिए भक्त लोग यहाँ पीले वस्त्र धारण करके आते हैं। यह देवी त्रिनेत्रा है। यह माँ भगवती की 10 महाविद्याओं में 8वीं है। पीताम्बरा देवी ने राक्षस की जिह्वा को बाएं हाथ से खींच रखा है। इसका तात्पर्य यह है कि यह देवी वाक शक्ति देने और लेने के लिए पूजी जाती है। माता काली की 8वीं विद्या बगलामुखी के प्रकटीकरण का मूल कारण त्रिपुरासुर द्वारा ब्रह्मांड में बवंडर उत्पन्न करना था। ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के कारण कोई देव उसका अंत नहीं कर सकता था। माता त्रिपुरा सुंदरी के हृदय से माँ बगलामुखी प्रकट हुई और माता ने त्रिपुरासुर पर पहले मोहन शक्ति का प्रयोग करके उसे मोहित कर दिया। जब वो मोहित हो गया तो पूरा ब्रह्मांड अपने क्रम में आ गया। यह था स्तंभन विद्या का प्रभाव। उच्चारण के बाद मारण विद्या का प्रयोग कर माता के ने त्रिपुरासुर का अंत कर दिया। पीताम्बरा देवी की पूजा में सभी वस्तुएं पीले रंग की प्रयोग की जाती हैं। ऐसा क्यों है, यह अभी तक ज्ञात नहीं है। इधर माता छोटी है। माता ये माता छिन्न मस्तिका, जिनके मंदिर में हम पहले होकर आए हैं। इसी मंदिर परिसर के एक और प्राचीन शिव मंदिर है। कुछ सीढ़ियाँ उतरकर आप उनका दर्शन कर सकते हैं। जब भी यहाँ आए तो शिव का आशीर्वाद लेना ना भूलें।